Hello my people, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का हमारा टॉपिक जो है वो काफ़ी ख़ास है, काफ़ी स्पेशल है, जिसमें कि आप जानोगे कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, चाहे तो आप अपने मेडिटेशन एंड इंट्यूशन को यूज़ करके भी क्या कर सकते हो, चक्र को हील करके उस वक्त जान सकते हो कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि आपका जो जन्म है किस मकसद से हुआ है, और आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, किसी भी चीज़ में। ठीक है, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी। ये जो रीडिंग है आपकी टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त आपको बताएगी कि आपके जीवन का मकसद क्या है, ताकि आप गाइडेंस ले सको और लाइफ में आगे बढ़ सको। ठीक है, कहीं आप स्टक हो तो हो सकता है इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपका दिल करे देख सकते हो, जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी। जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सब भी देख सकते हैं। ठीक है, और टीनेजर भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको भी क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। ठीक है, और जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो एज अ पर्सनल रीडिंग नहीं बल्कि जनरल रीडिंग की तरह आप लोगों को देखना है इस रीडिंग को। तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर सकती है और कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, जीमेल और इंस्टा के ही थ्रू आप जो है मिल सकते हो मुझसे, और मैं अपना नंबर नहीं देती हूँ। और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, बिल्कुल डिटेल में पर्सनल रीडिंग होती है। ठीक है, ऑल राइट। तो अब मैं आपको बताऊंगी पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है, फॉर पाइल 1 ये जो है रोजी एंड वाइट क्रिस्टल है। ठीक है, ये पाइल 1 के लिए मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी, ताकि जो है आप अपना समय लेके कार्ड या फिर क्रिस्टल को सेलेक्ट कर सको। ठीक है, तो ये है पाइल 1 एंड पाइल 2 के लिए है ये पर्पल वाइट क्रिस्टल। दिस इज़ फॉर पाइल 2। ऑल राइट, और मैं कार्ड आपको बता देती हूँ। दोनों ही कार्ड काफ़ी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल है, जो कि मैंने सफल करके लिया आप लोगों के लिए। ये है पाइल 1 के लिए मैजिकल गेटवे फॉर पाइल 1। ओके, और पाइल 2 के लिए है हमारा फ्लोरिश का कार्ड। दिस इज़ फॉर पाइल 2। ऑल राइट, दोनों ही कार्ड काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपकी रीडिंग में बताऊंगी आपको। ऑल राइट, तो अब मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, मैजिकल गेटवे। एंड यहाँ पे या फिर आप जो है इस रोजी वाइट क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आपका जन्म किस मकसद से हुआ है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। देखिए, यहाँ पे जो मैजिकल गेटवे है ये तो डेफिनेटली ये बता रही है कि आपका ज़िंदगी जो है, आपका जो जन्म हुआ है वो काफ़ी अलग तरीके से हुआ है और काफ़ी अलग मकसद के साथ किया गया है। ठीक है, आपको जन्म दिया गया है। मैजिकल गेटवे से ये पता चल रहा है कि शायद अभी आप अपने लाइफ में स्टक हो, परेशान हो, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग सभी जानते होंगे, एवरी क्लाउड हैव अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, हर क्लाउड्स के जो है सिल्वर लाइनिंग होते हैं, और एक ना एक दिन वो चमकता है, ब्राइट करता है, बहुत खूबसूरत सा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि अभी आप लोग लाइफ में स्टक हो, कोई बात नहीं, बस थोड़ा करेज की ज़रूरत है लाइफ में। ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत रखिए। और कहा जा रहा है कि बोल्डली कोई भी काम को बोल्डली आप लोगों को स्टेप लेना है, करना है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस होंगे। आगे जितने भी द्वार खुलेंगे वो सारे मैजिकल होंगे। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि आपका कर्म जो है, पिछले जन्म का कर्म बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, उसके वजह से वो कर्मा जो है रिलीज़ होगा। और ऐसा नहीं है कि कर्मा रिलीज़ होता है सिर्फ हमें बुरे थिंग्स ही मिलते हैं, हमें बहुत अच्छे थिंग्स भी मिलते हैं। जो हमारा कर्मा हमने अच्छा किया उसके वजह से हमें अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, खुशियाँ मिलती हैं। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो अच्छा कर्म किया, पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया है, ठीक है, उसके वजह से आपके लाइफ में ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि इस जन्म में रह के भी आप जो है बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हो, मेहनत करते हो, दूसरों की मदद करते हो, तो उसके वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। इसलिए तो कहा जाता है ना कि लोगों की मदद करते रहिए, चाहे आपके पास थोड़ा ही हो, उसमें से भी आप दे सकते हो।
ठीक है। और चाहे तो आप फिज़िकली भी लोगों की कुछ हेल्प कर सकते हो, ठीक है, उस तरह से भी मदद कर सकते हो। मेंटली जो कोई बहुत ज़्यादा परेशान है उसके साथ थोड़ा अपना समय दे के, तो उस तरह से भी आप मदद कर सकते हो, उनके साथ बैठ के उनके आंसुओं को पोंछ कर, ठीक है। तो ये भी एक तरह से मदद ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियली ही मदद करना पड़े, ठीक है। तो ज़िंदगी में आपका आगे आने वाला ज़िंदगी बहुत अच्छा है। मकसद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है कुछ आगे चल के कोई बहुत बड़ा स्टेप लोगे, काफ़ी करेज के साथ और काफ़ी बोल्डली, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस भी आएगा, साथ साथ ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे मैसेजेस सारे मैं आपको और बताऊंगी कि क्या कुछ आपके लाइफ में हो सकता है। ऑलराइट, सो प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। प्लीज़ फेरी गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज़ यूनिकॉर्न गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ये कार्ड आपके लिए आया है इंस्पिरेशन। देखिए, मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि आप जो पर्सन बने हो ना, लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करने के लिए बने हो, ठीक है। ना ही लोगों से हेट करोगे, ना ही किसी से जेलसी फील करोगे। आपकी नेचर तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखाई दे रही है। यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, आप जो है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी जल्दी रिसीव करने वाले हो। क्या हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप एक बहुत बड़े ट्रैवलर बनोगे, ठीक है। मतलब कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उस काम में जाओगे, उस फील्ड में जाओगे, उस जॉब में जाओगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़े, और कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट जो है आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करोगे, इंजॉय करोगे उस पल को, ठीक है। क्योंकि ट्रैवलिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को पसंद है, और आप जो है अपने मनपसंद के प्लेसेस पे भी जाओगे। ऐसा नहीं कि आपको एक ही जगह रोक दिया जाएगा। तो पर्पस ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में आपका ये पर्पस है कि आप बहुत ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे, और ट्रैवल करके लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो। एक मोटिवेशनल स्पीकर दिखाई दे रहे हो आप लोग, ठीक है। हो सकता है कि अभी के टाइम में आप नहीं हो, आप हो सकता है कि कुछ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है कि वो क्लियर ना हो कुछ लोगों के लिए, तो ये भी हो सकता है कि क्लियर ना हो, तो आप जो है इस फील्ड में जाओगे, लोगों को मोटिवेट करोगे कि आपको इस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। या फिर कुछ भी, या फिर बिजनेस भी हो सकता है आपका, या फिर ये हो सकता है कि आप जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, या फिर कोई जॉब क्लियर कर लोगे, IAS IPS ऑफिसर बन जाओगे कुछ समय वर्क करने के बाद, ठीक है। सर्व करने के बाद कंट्री को आप छोड़कर आप पूरे दुनिया में सबको क्या करोगे, इंस्पायर करोगे, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आपके अंदर वो चीज़ है ताकि आप लोगों को इंस्पायर कर सको। जैसे कहते हैं ना कि मसीहा बनना, जब बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम सबके आने लगते हैं, कैसे आगे बढ़ना है, तो एक मसीहा की तरह भी आप काम कर सकते हो उनके लाइफ में। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो इंस्पिरेशन ये दिखाई पड़ रहा है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, आप जो है बहुत सारे काम करोगे, साथ साथ लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि उनके लाइफ में आप स्टेप रखोगे, कदम रखोगे, उनके लाइफ में खुशियाँ आने लगेंगी, ठीक है। मतलब आपकी बातों से ही, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को भी देखे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलता है, और वो बहुत अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें, वही एनर्जी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आप आगे चल के लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करोगे, मोटिवेट करोगे, ठीक है। कोई डीमोटिवेट है, कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है लाइफ में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो एक मकसद ये दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन हो, और सोशल वर्कर की तरह लोगों की मदद भी कर रहे हो। और जो इंसान लोगों की मदद करता है उसके साथ डेफिनेटली भगवान होते हैं, ठीक है। आप कहोगे कि मैं तो सबकी मदद कर रहा हूँ, मेरी कौन मदद करेगा, ठीक है। ये तो फिर यहाँ पे सेल्फिश वाली बात हो जाएगी, लेकिन आप में तो वो चीज़ है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। जो इंसान लोगों की मदद कर रहा है उसके पास ज़िंदगी भर बहुत ज़्यादा अबंडेंस होगे, और उसको ये कभी सोचने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा करना शुरू कीजिए, भगवान आपके साथ होंगे, और आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे वो, और हर चीज़ें देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, ठीक है। जो डिज़र्व करते हो बियॉन्ड योर लिमिटेशन, वो सब कुछ आपको देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, विश वाइसली। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो ये है कि आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए। ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। उसके वजह से आपके मैनिफेस्टेशन काफ़ी जल्दी जल्दी पूरे होंगे। साथ साथ मैं कम्युनिटी में बहुत सारे अफर्मेशन लगाना शुरू कर दी हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जो है उस चीज़ को देखिए, पढ़िए, और वो सारे जो अफर्मेशन होते हैं ना उसको आप बोलिए,
ठीक है, मैं हर दिन ही लगा दिया करूँगी और आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो जितने भी ड्रीम्स हैं वो पूरे होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे सपने देखते हैं लेकिन उनका लाइफ अच्छा नहीं बीतता। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट का कर्मा की वजह से वो नहीं कर पाते, या फिर लेजीनेस की वजह से वो अपने लाइफ में ड्रीम्स तो बहुत सारे देख लेते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ड्रीम्स देखते हो, उसके लिए थोड़ा स्टेप लेना तो आपको पड़ेगा, साथ साथ बोल्डली काफ़ी स्मार्टली इस चीज़ को करना है। आप थोड़े भी मेहनत में ना बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो काफ़ी जल्दी पूरा हो सकता है अगर आप चाहो तो। और आप देखो, अब जो है आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो, तो आप जो है मैनिफेस्ट कर सकते हो खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। तो आपका जन्म जो है ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों की हेल्प के लिए तो हुआ ही है, साथ साथ आप जो है अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में चाहते हो वो आपको मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है सभी के लिए। शायद आप जो है अपने ऊपर काम नहीं करते हो, वर्क नहीं करते हो, लेकिन आप एक बार शुरू तो कीजिए। आप थोड़ा सा भी काम करोगे ना तो आप जो है आपका ड्रीम्स आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, आपके ड्रीम्स सच होने लगेंगे। ठीक है, आप सोचते हो कि आपका ड्रीम्स क्यों नहीं पूरा होता है, तो कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपना देखते हो कि मुझे फ्रांस जाना है, कोरिया जाना है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे जाना किस तरह है। तो आपको उस चीज़ के लिए किसी पर्सन से बात करना होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ में क्या हो, तेज तरार हो, नॉलेजेबल हो, उनको पता हो। ठीक है, टीचर हो, उस चीज़ के बारे में पता हो कि कैसे वहाँ तक जाया जाता है, किस चीज़ को करें जो हम वहाँ जा सकते हैं। तो स्टेप लीजिए। ठीक है, और थोड़ा स्टेप लेना है। आपको हज़ारों लोग खुद ही पुश कर रहे हैं कि आप वहाँ जाओ। ठीक है, भगवान आपको मदद कर रहे हैं, इतने सारे एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइडर हैं। ठीक है, वो सभी मदद करें। आपका लाइफ मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका कर्मा अच्छा रहा है, इस वजह से ये जन्म भी बहुत अच्छा होगा और इस जन्म में भी अच्छा कीजिए, अगला जन्म भी बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, ओके। लॉस्ट एंड फाउंड। देखिए, लॉस्ट एंड फाउंड से यहाँ पे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है रिलेशनशिप में रहे हो, उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुए हो। ये कहने का मतलब है कि आपके जो पर्सन थे, आपके साथ रहते थे, आपसे बातें करते थे, वो आपको इंस्पायर करने की जगह वो डीमोटिवेट करते थे। ठीक है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा कहीं खो गए हो और अब जो है अपने आप को पाने की ज़रूरत है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है और आपकी लाइफ का जो मकसद है बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, आपको तो अभी तक पता नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, अपने चक्र को हील कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, ये है मेरा लाइफ का पर्पस। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं आपसे, कुछ नहीं भी कर सकती हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा हील कीजिए अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, सबके लाइफ का पर्पस डिफरेंट होगा। आप सभी जानते हो कि सभी को इंसान अलग चेहरा देते हैं, ठीक है, अलग पर्सनालिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि सबका सोल पर्पस भी अलग होता है। जो हमारे हेल्पर एंजल होते हैं, जो स्पिरिट गाइडर होते हैं, उनके साथ हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो सोल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। हमें उसको देखना चाहिए, खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, सिंपली ये दिखाई दे रहा है कि आपका जन्म जो है हुआ है लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है, लोगों को बुरे चीज़ से निकालने के लिए। जैसे कि आप जो है देख रहे हो कि सामने वाला बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे कि रिलेशनशिप में बहुत परेशान है, उसको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया जाता है, रुलाया जाता है हर दिन। तो ये चीज़ हो सकता है आपने भी बहुत ज़्यादा फेस किया अपने लाइफ में। और ये चीज़ जब आप समझ रहे हो और आप अपने घर में किसी को ऐसा देख रहे हो, किसी कम एज के बच्चे या टीनेजर के साथ, ठीक है, जो 18-19 के हैं, तो आप उनको समझाइए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, या फिर कोई भी हो। ठीक है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली किसी भी तरीके से आप जो है लोगों की मदद कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली ही हेल्प करना पड़े आपको। वाओ, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो यहाँ पे कुछ बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। ज़िंदगी आपका मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अगर इंटरेस्ट है डांस में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में, तो इसमें आपका बहुत अच्छा ज़िंदगी भी बन सकता है। ये भी आपका लाइफ पर्पस है कि ये जो एक्टिंग है, ये जो डांसिंग है, उसको आप बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा सकते हो। अगर डांसिंग वर्ड आए तो आपका नाम आए। ठीक है, अगर सिंगिंग का वर्ड आए तो आपका नाम आए। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। जब आपका कोई नाम ले, सिंगिंग का कोई नाम ले,
तो बिल्कुल आपका नाम याद आ जाना चाहिए, सबके जो वहाँ पे उनका नाम आ जाना चाहिए, ठीक है, आपका नाम आ जाना चाहिए जो भी यहाँ पे है सभी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप एक सेलिब्रिटी बनो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हीरो और हीरोइन ही बनना पड़े। सेलिब्रिटी एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, एक बिजनेस वुमेन भी हो सकता है, एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस भी बन सकते हैं, ठीक है। बस उनके काम पे डिपेंड करता है। अगर आपका काम जो है वो अच्छा है, बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे हो, बोल्डली कर रहे हो, करेज के साथ कर रहे हो, तो आप जो है किसी भी फील्ड में बहुत फेमस हो सकते हो, सेलिब्रिटी बन सकते हो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ आपके अंदर दिखाई पड़ रही हैं, वो क्वालिटी है आपके अंदर, आप उस चीज़ को समझिए, ठीक है। जो जिस भी फील्ड में हो आप, ठीक है, किसी भी फील्ड में हो, आप उस चीज़ में फेमस हो सकते हो, उस चीज़ में नाम कमा सकते हो। ये आपका मकसद दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें आप कीजिए, इतना उस चीज़ को ईमानदारी के साथ कीजिए, ठीक है, और पूरे फन के साथ, एंजॉयमेंट के साथ कीजिए, आप बहुत आगे बढ़ोगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रहा है, प्यार मिल रहा है आपके काम के वजह से, ठीक है। आप एक लड़के हो तो आपको किंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लड़की हो तो क्वीन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि आप इस जन्म में अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से कुछ लोग मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। यहाँ ऐसा बहुत लोगों के लिए दिखाई पड़ रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो और उस पर्सन के साथ आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो रही है। ऑलरेडी आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो चुकी है, लेकिन इस पर्सन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होगी, ठीक है। ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपके हेयर को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, एंड आपके जो हेयर है ना उसको छोटे छोटे फ्लावर से सजाया करेंगे, इनको काफ़ी ज़्यादा वो सारी चीज़ें पसंद आएंगी, ठीक है। वो जो होंगे आपको एक फेरी की तरह, एक प्रिंसेस की तरह, एक क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, एंड एग्जैक्टली आप भी उनको उसी तरह ट्रीट करोगे। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। आप इनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करोगे, घूमोगे फिरोगे। तो यहाँ पे ऐसा अगर लव लाइफ के बारे में बताओ तो ये मैसेज क्लियर हो रहा है। यहाँ पे मैसेज लव लाइफ के लिए भी आ गया कि आपके जो पार्टनर होंगे, जिनसे आपकी शादी होगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी, जिनसे आपकी शादी होगी वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत सपोर्टिव होंगे और आपके साथ बहुत अच्छे से टाइम को स्पेंड करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे हर एक मूवमेंट को, ठीक है। ताकि जब बूढ़े हो जाए तो वो हर चीज़ें याद करे और उस चीज़ को याद करके कभी रोए, कभी खुश हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा फन इंजॉयमेंट करने वाले हो। तो आपके जीवन का ये भी एक मकसद दिखाई दे रहा है कि आप बहुत एक बच्चे की तरह इंजॉय करोगे, डांस करोगे, गाओगे, चाहे आप कैसा भी गाते हो, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना हर एक टाइम को अपने फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो आगे आने वाला टाइम आपका दुख नहीं होगा, खुशी होगी, सेलिब्रेशन होगा, पार्टी होंगी, ठीक है। इसलिए घबराइए मत। और आपके जो पार्टनर है वो तो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं। हो सकता है कि आपका कलर, हेयर का कलर थोड़ा ब्राउन होगा, वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और आपके पार्टनर का हेयर कलर थोड़ा रेड हो सकता है, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा ऐसा दिखने में लगेगा जब सन शाइन करेगा उनके हेयर पे तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। आपके पर्सन जो है कुछ लोगों के लिए फॉरेनर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर जाके पढ़ाई करने का सोच रहे हो या फिर ट्रैवलिंग करने के दौरान भी आपको वो पार्टनर आपके मिल सकते हैं, बाहर कंट्री के हो सकते हैं। जैसे कि फ्रांस जा रहे हो तो फ्रांस के हो सकते हैं, कोरिया जा रहे हो कोरिया के हो सकते हैं, ठीक है। ग्रीस जा रहे हो ग्रीस के हो सकते हैं, जापान जा रहे हो जापान के हो सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। तो कुछ डिफरेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। जैसे सबके लाइफ में सेम होता है वैसा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। और भी आपको मैसेज मैं बताती हूँ। लव लाइफ के लिए भी मैसेज आ गया, दैट्स ग्रेट, थैंक यू गॉड फॉर माई डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स गॉड। ओके, टेम्पटेशन, ओके, अनहेल्दी हैबिट है आपके अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ बहुत अनहेल्दी हैबिट मैं देख पा रही हूँ। जैसे मे भी आप लोग सिगरेट पीते हो, ठीक है, कुछ लोग नशा करते हो सिगरेट का, तो ये सारी चीज़ें मत कीजिए, ठीक है। मैं आपको क्या कहूँगी इसमें, मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप लोग मत कीजिए, जो कि आपके पावर को ख़त्म कर रहा है, आपके अंदर की एनर्जी को ना बहुत ज़्यादा ख़त्म कर रहा है और आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हो सकता है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग सभी से कि जो मेरा प्रेयर है आप लोगों के लिए उसको व्यर्थ ना जाने दीजिए। मैं आप लोगों के लिए हमेशा प्रे करती हूँ ताकि आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए। लेकिन आप जो है ये अनहेल्दी हैबिट रखोगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा आपको गिल्टी फील करना पड़ सकता है आगे चल के, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ अनहेल्दी हैबिट आपको लग जाए,
अनहेल्दी हैबिट सिर्फ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप नशा कर रहे हो। अनहेल्दी ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप लोग बाहर का खाते हो, जो कि नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आप खाते हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन खाते हो उसके बाद कुछ दिन बाद आप बीमार पड़ते हो, टाइफाइड, ठीक है, और फीवर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। कभी भी बाहर जाओ ना तो आप लोग अपना पानी लेकर जाया करो, बॉटल लेकर जाया करो अपना, ठीक है। आप कॉपर बोतल भी यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छा होगा। और उस वक्त कॉपर जो बोतल होता है उसका पानी आप लोगों को सुबह 1 गिलास तो पीना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कीजिए, हेल्दी हैबिट अपनाइए, अच्छे खाना खाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कहीं कोई कमी है, आप लोग आराम से सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो। बस आप लोग ये अनहेल्दी हैबिट छोड़ दीजिए। सही समय पे उठना ये तो होता नहीं ठीक है, तो आप लोगों को करना है ये चीज़ें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा ऑर्डर नहीं है, ये कोई कमांड नहीं है, बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोग से कि आप लोग जो है अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, और खुश रहिए। इससे बड़ा कुछ नहीं होगा मेरे लिए। और मैं आपको बताती हूँ, और अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना, मुझे एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई दिया, अभी जस्ट एंजल मैसेज दिए, ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को कंट्रोल करता है, ठीक है, या तो रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है या तो कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि शुरू में भी ये मैसेज आया कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया है। कोई टीचर भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कोई पार्टनर ही हो, किसी न किसी ने तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, डीमोटिवेट किया है। उस पर्सन से आना आप लोग बात करना छोड़ दीजिए। अगर आपको उस पर्सन से बात करना नहीं पसंद है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट करते हैं, आपको हमेशा आपके नज़रों में गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन है, आप देख सकते हो यहाँ पे आप हो और यहाँ पे स्नेक है जो कि आपके तरफ अटैक करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये जो है ना, हमेशा आपके अंदर हेट भरने की कोशिश करता है, ठीक है, लोगों के खिलाफ आपके अंदर खुद ही आपके बारे में बोलने की कोशिश करता है कि आप गंदे हो, आप बुरे हो। तो ये पर्सन को निकालना है अपने लाइफ से, ठीक है। जब तक ये स्नेक जैसा पर्सन आपकी लाइफ में रहेगा, आपके अंदर थोड़ी सी कमी रहेगी, ठीक है। आपके अंदर अगर मोटिवेशन नहीं रहता है, आप इंस्पायर नहीं हो, तो कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। तो ऐसे ऐसे लोगों को डिलीट कीजिए अपने लाइफ से। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप जो है ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में फंसे रहोगे तो शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। मैं आपको और मैसेजेस बताती हूँ, प्लीज़ इसको डिलीट कीजिए अपने लाइफ से जो भी है। ट्री विजडम, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है थोड़ा सा अर्थ के कनेक्शन में आइए, जिसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा ये भी पता चलेगा कि आपकी लाइफ का क्या मकसद है, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जब भी आपको परेशानी सा फील हो, ठीक है, आप थोड़ा सा वॉक कीजिए उस वक्त, ठीक है। उस समय क्या होगा, ऐसा दिखाई देना ना कि आपके पेड़ पौधे के साथ आपका एक शुरू से पास्ट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। सभी का होता है, लेकिन आपका एक बहुत अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है पेड़ पौधों के साथ, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है ना कि जब भी आप उनके पास रहोगे, उनके अगल बगल रहोगे, आपके मन में शांति आएगी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लगता होगा देखने में। तो ग्रीनी जहाँ भी होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको अपना टाइम स्पेंड करना है। ये सभी के लिए मैसेज है। कुछ लोगों का कुछ ज़्यादा ही कनेक्शन ट्री के साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ट्री जो है ना, जब आप ग्रीन चीज़ें देखते हो, सोकर जब भी उठो ना, अगर आपके अगल बगल गार्डन वगैरह आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ पे जाइए, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा आपको वॉक करने की ज़रूरत है, और साथ साथ जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, उनको देखिए। वो जो ग्रीन होता है ना, वो आपको बहुत सुकून देता है, और अगर आपके आँखों की रोशनी भी चली गई है तो वो भी वापस आ जाएगा, ठीक है। और आपके आँखों का, आपके दिल का, दिमाग का, हर चीज़ का हीलिंग होता है वो पेड़ पौधे को देखने से। ये ट्रू है, ये सच है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका कनेक्शन पेड़ के साथ बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ के साथ आप इंजॉय कीजिए। ये ज़िंदगी जो है दोबारा नहीं मिलेगी, हर एक चीज़ को एंजॉय कीजिए। मैं करती हूँ, आप भी कीजिए। एक एक पत्ते को एंजॉय कीजिए, एक एक फूल को एंजॉय कीजिए, उसको देखिए ध्यान से कैसे वो चीज़ें बनी हैं। सोचोगे तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगेगा कि कैसे ये सारी चीज़ें हैं, कैसे हम बने हैं, ठीक है। और आप तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, आपको तो बहुत सारी चीज़ें मिली है, आपको इतना नॉलेज मिला है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मे भी बहुत सारे लोग म्यूज़िक के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, डांसिंग के फील्ड में बढ़ सकते हो, फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है।
और ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में भी जाओगे, हेयर ड्रेसर भी बनोगे, तो उसमें भी बहुत कुछ अच्छा करोगे। डॉक्टर तो डेफिनेटली आप लोग बनोगे ही, बहुत सारे लोग। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वर्ल्ड में हर जगह ट्रैवल करके लोगों को हील कर रहे हो, लोगों तक हीलिंग पहुँचा रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं आपके अंदर। आपको कुछ म्यूज़िक सुनना चाहिए, वो है फ्लूट का म्यूज़िक। ठीक है, कोई भी फ्लूट का म्यूज़िक हो सकता है, इंडियन फ्लूट भी सुन सकते हो और चाइनीज़ फ्लूट म्यूज़िक भी सुन सकते हो। चाइनीज़ फ्लूट म्यूज़िक से और इंडियन फ्लूट म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा आपको क्या होगा, सुकून मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हैं और उसे सुनते सुनते बहुत सारे आइडियाज़ भी आएंगे आपको। ठीक है, और मैं आपको बताने वाली हूँ क्या होने वाला है। ओके, गो आउटसाइड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप अभी हो, है ना, वहाँ पे आपका, मुझे ऐसा लगा है वहाँ से आपका कोई कनेक्शन नहीं है उतना। आपका कनेक्शन कहीं बाहर किसी कंट्री में हो सकता है, किसी और स्टेट में हो सकता है। ज़्यादा चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर किसी कंट्री में होगा। किसी बाहर की कंट्री से आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो कंट्री आप अपने मन में, अपने जहन में रखते हो। ठीक है, और हो सकता है ना कि आप जो है आगे आने वाले टाइम में दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाओगे। ये भी एक मकसद दिखाई दे रहा है और वहाँ जो है वहाँ के लाइफस्टाइल में ढल जाओगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। शायद आप अभी जहाँ हो, अपने घर में हो, बंद रहते हो, बाहर निकलिए। जब बाहर निकलोगे ना, हज़ारों लोग के बीच में आओगे, कांटेक्ट में आओगे, बातें करोगे, तो उनसे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप अपने मकसद पे पहुँच सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो लाइफ होगा वो काफ़ी पावरफुल पीस होगा उसमें। ठीक है, शांति होगी और नेचर्स के साथ तो बहुत अलग ही कनेक्शन आपका दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं फिर से बता देती हूँ कि जहाँ पे आप लोग रहते हो और जो भी जॉब कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, उस चीज़ को आप कीजिए। लेकिन ऐसा दिखाई मुझे दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा बाहर किसी कंट्री में। कुछ ऐसा करोगे, नाम कमाओगे, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। स्पोर्ट्स के फील्ड में कुछ कर रहे हो सकता है बाहर कहीं चैम्पियनशिप वगैरह होता है, कुछ भी आप कर रहे हो, या क्रिकेट खेल रहे हो, कराटे कर रहे हो, कुछ भी, तो वहाँ भी बहुत बड़ा नाम करते हुए दिखाई पड़ रहे हो आप लोग। स्पोर्ट्स के फील्ड वाले पर्सन भी अगर यहाँ पे हो तो ठीक है, या फिर अगर आप सोच रहे हो तो उसमें भी आप जा सकते हो। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ आप बहुत कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ें छोटी होती है। अगर आप गाना गा रहे हो तो वो चीज़ें छोटी नहीं होती है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, हमारे देश में भी कितने बड़े बड़े सिंगर हैं, लेजेंडरी सिंगर हैं। ठीक है, तो सिंगिंग के थ्रू ही उन्होंने अपना नाम कमा लिया। अगर इंडियन सिंगिंग की बात करेंगे तो आप देखते हो बहुत सारे सिंगर हैं, पहले से उन्हीं सिंगर का नाम आपके ज़ुबान पे आता है और हमारे ज़ुबान पे भी, सभी के। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, आपका एम है, तो ये मत सोचिए कि इससे मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप उस चीज़ को बेस्ट कीजिए, हज़ारों चीज़ें मिलेंगी, सिर्फ पैसे नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। और मकसद तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप तो बहुत सारे लोगों के अंदर हीलिंग ला रहे हो। ठीक है, जो आप काम कर रहे हो और जो लोग करना चाहते हो उस काम को ही जो आप करते हो, उसमें आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। डॉक्टर बनोगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा हील कर रहे हो, घूम घूम कर जो है आप देख रहे हो, गरीब बच्चों की मदद कर रहे हो, लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, सो मैं कुछ और भी कार्ड्स ले लेती हूँ आपके लिए कि क्या है आपकी लाइफ का मकसद और क्या कुछ आपको मिल सकता है। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। तो देखिए एक चीज़ है कि आपके जैसा कोई इंसान है नहीं। आप जो है काफ़ी जल्दी लोगों को माफ़ करते हो और चीज़ों को समझते हो। ठीक है, इस वजह से आप अपने लाइफ में बहुत आगे भी जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है कि लोगों को माफ़ कर पा रहे हो। ठीक है, लोगों को समझ पा रहे हो, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और चाह कर भी लोगों को इग्नोर करते हैं, लेकिन आपके अंदर की एनर्जी बहुत अच्छी है। टेक चार्ज एंड एक्शन। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आप लोग पकड़े गए कि आप लोग जो है मेहनत नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी आपका ड्रीम है, छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपको ऐसा लगता है छोटा बड़ा मेरे लिए तो कुछ भी नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कीजिए। अगर शायद अपने दुनिया में किसी ने उस काम को नहीं किया, आप सोच रहे हो मैं करूँगा, मैं कर सकती हूँ क्या, आप कर सकते हो सकता है कि आप ही वो पर्सन हो पहल करने वाले, उस काम को कीजिए। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अपने आप को चार्ज करने की ज़रूरत है, री एनर्जाइज करने की ज़रूरत है और अपने एक्शन को करने की आपको ज़रूरत है।
ठीक है, मकसद तो आपका बहुत अच्छा है। एक शोल्डर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, योद्धा की एनर्जी। एंड रोमांस का कार्ड तो बार बार आपके लिए आ रहा है, मतलब कि यस डेफिनेटली आपका जो रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, कनेक्शन होगा, वो भी बहुत प्यारा होने वाला है। ठीक है, मतलब जिसके साथ भी कमिटमेंट आप दोगे काफ़ी लॉयल रहोगे, और वो पर्सन तो डेफिनेटली एंजल की तरह आपकी लाइफ में आएंगे, तो इनफ्लेम होंगे, और उनके साथ कनेक्शन आपका बहुत ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, लव लाइफ के लिए और शादी के लिए अगर आप सोच रहे हो तो अच्छा होने वाला है। और शादी के लिए मैं आप सभी के लिए प्रे कर दूंगी कि आपकी शादी जल्दी हो। ठीक है, रेज योर वाइब्रेशन का कार्ड है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता मुझे दिखाई पड़ रहा है। अगर अपने वाइब्रेशन को रेस करोगे और भगवान से प्रे करोगे ना, अपने लिए या किसी के लिए भी, आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। बहुत बड़ा मकसद आपका दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यस डेफिनेटली यहाँ पे सारे मैसेजेस को क्लेम कर सकते हो आप लोग। ठीक है, यस कह के वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, मैं इसलिए कहती हूँ कि फैमिली आप लोग बन जाइए। ठीक है, अगर आप लोग वीडियोस देखते हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, और मेरा रिक्वेस्ट भी है एन एंजली प्रोटेक्शन। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है एंजल से बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, इसलिए किसी भी चीज़ के लिए घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना एक रिस्क टेकर भी बन सकते हो। ठीक है, रिस्क लेके भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि एंजल प्रोटेक्शन आपकी तरफ है। गार्जियन एंजल का कार्ड है। गार्जियन एंजल्स भी आपके साथ है, हर तरीके से आपके साथ है। आपके अंदर हीलिंग एंड अबंडेंस आ रहा है। देन यहाँ पे है ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस भी है आपके लाइफ में। दैट्स ग्रेट। इसलिए कहा जा रहा है कि हाथ जोड़िए, जो चीज़ें आपके दिल में है उस चीज़ को मांगिए, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में 2 मंथ के अंदर कुछ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है और चेंजेस मिलने वाला है। ठीक है, मतलब आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहा है, और उस चेंजेस की वजह से आपके लाइफ में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा डेफिनेटली। तो 2 मंथ के अंदर हो सकता है कि कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हो। एंड एक लास्ट कार्ड है यहाँ पे, फ्रेंडशिप एंड यूनियन एंड एक्सपेक्ट मिरेकल्स। आप बस ये सोचिए कि मेरे लाइफ में मिरेकल होगा होगा होगा, सोचते रहिए, होकर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पास्ट के कुछ फ्रेंड्स आ सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छे रहे थे, आपको मदद करते थे, तो उनके साथ यूनियन होगी। हो सकता है उनके साथ यूनियन होकर आपका जो है ना, आप उनके साथ भी कुछ काम करो, टीम वर्क भी कर सकते हो। मिरेकल्स यहाँ पे आपके लाइफ में डेफिनेटली, अगर आप अपने वॉइस को ऊपर करते हो, भगवान के पास रखते हो, तो आपके लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होंगे। एंड यस डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आपके लिए आए हैं। होप कि आपको क्लियरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या है आपका सोल पर्पस और क्या है आपके जीवन का मकसद। ठीक है, किस लिए आपका जन्म हुआ। सो यहाँ आपकी रीडिंग खत्म होती है। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल फ्लोरिश कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल पर्पल क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं क्या है आपके जीवन का मकसद। ठीक है, आपके लाइफ का सोल पर्पस। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे जो आपका फ्लोरिश का कार्ड आया है, जो कि मैंने सफल करके ही लिया है, वो ये बता रही है कि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप जो पर्सन हो ना, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी दुखी हो जाते हो, काफ़ी जल्दी हर्ट हो जाते हो। ठीक है, तो एक फूल कैसा होता है, मतलब हम उसे बहुत ज़्यादा टच करते रहेंगे तो वो मुरझाने सा लगता है, चाहे कोई भी फ्लावर हो। ठीक है, इसलिए वो पेड़ में ही काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, शोभा देते हैं, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। वो चीज़ें आपके अंदर भी दिखाई पड़ रही है कि आप जो हो ना एक बहुत सॉफ्ट से पर्सन हो। ठीक है, एक बटरफ्लाई वाली एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है। जैसे कि एक बटरफ्लाई को हम पकड़ते भी हैं, मैंने भी पकड़ा है बचपन में बहुत ठीक है, लेकिन अब नहीं पकड़ती हूँ क्योंकि उससे तकलीफ़ होती है। आप देखते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा जो है तड़पने लगती हैं, तो वो ना उनको कैद करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें आपके अंदर दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद उसका जो बॉर्डर था रहता है ना कि विंग्स में, तो उसके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वही एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस किए हो लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके लोग जो है बहुत खुश भी होते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रांग नहीं हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। आपके लाइफ का सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पर्पस तो ये है
कि आप एक स्ट्रांग लेडी बनो, आप एक स्ट्रांग मैन बनो, ठीक है। चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, सभी के लिए बता रही हूँ, आप लोग एक स्ट्रांग पर्सन बनिए, ठीक है। और होप कि आप इस वीडियो को जब देख लोगे ना, उसके बाद आप स्ट्रांग बनोगे ही बनोगे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपको परेशान करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके गोल और एम को ही ख़राब करने की कोशिश करते हैं, बल्कि आपके पूरे लाइफ से खेलते हैं, मजाक करते हैं। हो सकता है रिलेशनशिप में भी रहे हो, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि आप जो है स्ट्रांग नहीं हो। आप स्ट्रांग बनिए, किसी को भी लाइफ में आने मत दीजिए, ठीक है। अगर कोई बुरे पर्सन है तो मत दीजिए लाइफ में आने, ठीक है। रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है? एक ही लाइफ मिली है, उसको हर एक दिन एंजॉय कीजिए अच्छे लोगों के साथ। लेकिन आपको यकीन होता है सामने वाला पर्सन जो आने वाला आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, चाह रहा है एंटर करना, वो अच्छा है, तो डेफिनेटली आने दीजिए। उसके साथ बहुत एंजॉय कीजिए, अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाइए, अच्छे फ्रेंड बनाइए। इसके लिए आपको मना नहीं किया गया। और आप चाहे तो हर तरीके के फ्रेंड बना सकते हो, लेकिन हर एक जगह आपको स्ट्रांग रहना होगा, ठीक है। हर एक जगह आपको कहना होगा, अगर आप चाहते हो कि मुझे नहीं जाना है आज, नहीं कब पार्टी करना है, मुझे कहीं नहीं जाना, तो आप नो कहिए। ज़बरदस्ती आपको कोई नहीं उठा कर ले जाए, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिए। तो ये चीज़ है आपके अंदर कि आपको जो है सभी के साथ घुलना मिलना पड़ जाता है ज़बरदस्ती, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बिना आपके मर्ज़ी के आपके साथ कोई कुछ ना करे, ठीक है। इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। तो यहाँ पे जो आपके अंदर कमी दिखाई दे रही है कि आप सॉफ्ट हार्टेड हो, सबके लिए अच्छा सोचते हो, ये चीज़ अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रांग भी बनिए। एक शोल्डर लीडर वाली एनर्जी है आपके अंदर, पर उस चीज़ को आप पहचान नहीं पा रहे हो, ठीक है। पहचानिए आप लोग, ठीक है। कैसे पहचानोगे? सबसे पहले तो आपको जो है लोगों को क्या करना है, लोगों को फेस करना है। कुछ लोगों का तो ये दिखाई दे रहा है कि आप आई कांटेक्ट करके भी बातें नहीं कर पाते हो सामने वालों से। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आप क्या कम हो किसी नहीं। आप ये सोचिए कि आप सबसे बेस्ट हो, सबसे स्ट्रांग हो। सामने वाले से बिल्कुल आँख में आँख मिलाकर बात कीजिए, घूरना नहीं है, पर हाँ स्ट्रांगली आपको बात करना है, ठीक है। अपने बातों को सबके सामने रखना है, हज़ारों लोग के बीच में खड़े होकर बोलना है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए। मुझे कमी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपके साथ कुछ अगर बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो उसके लिए भी आप बैठ के रोते हो। आप खुद ही तो मतलब खुद को स्ट्रांग नहीं बना रहे हो, वीक पढ़ा रहे हो। नहीं, खुद को वीक नहीं बनाना है। देखिए, सबसे पहले आप जो है ये सोचिए कि जो भी मेरे लाइफ में बैड एक्सपीरियंस हुआ या बुरे पर्सन आए, ठीक है, सभी को आपको पहले तो धन्यवाद बोल देना है, ठीक है। उससे ये होगा कि पहले तो आप माफ़ कर दोगे और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा ये कि आप ये सोचिए कि वो लोग आपके लाइफ में आए आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए। तो ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है आपके फ्लोरिश कार्ड में कि आप जो है अपने एक्सपीरियंस से सीखना शुरू कीजिए, ठीक है। आप जब सीखना शुरू करोगे तो आपको अपने लाइफ का मकसद धीरे धीरे पता चलने लगेगा। आप बहुत नीचे स्टक्ड हो, मुझे ऐसा लग रहा है, और आपको भी बहुत आगे जाना है। लेकिन एक बार उस चीज़ से निकल जाओगे ना, ठीक है, तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत तेज़ी से आप जो है आगे चले जाओगे अपने लाइफ में, हर चीज़ें अचीव कर लोगे। एक कमी और दिखाई दे रही है आपके अंदर में, वो ये है, मैं कमियाँ इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप उस चीज़ पे वर्क कर सको। जब वर्क करोगे तो वहाँ से निकल जाओगे ना, नहीं तो फिर स्टक रहोगे। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये चीज़ है। दूसरा ये मैं बता रही थी कि आप जो है कुछ कुछ काम करके इनकम्प्लीट छोड़ देते हो, ये चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। या फिर कभी इस फील्ड में रहते हो, जैसे कि मेडिकल करना चाह रहे हो, फिर सोच रहे हो इंजीनियरिंग करना है, कभी थोड़ा ये करते हो, थोड़ा वो करते हो। ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। तो कुछ भी काम करना चाह रहे हो, आप हज़ारों ही काम कर लो, लेकिन एक चीज़ पे पहले अच्छे से वर्क करो, उसको कंप्लीट कीजिए, देन आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक चीज़ पे अगर आप वर्क करोगे तो आपका इससे क्या होगा, ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और इससे बहुत कुछ आपको रिवॉर्ड वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलते चली जाएंगी। फिर दूसरा काम कीजिए। ऐसा नहीं कि एक इंसान बहुत सारा काम नहीं कर सकता, बहुत सारा काम कर सकता है, ठीक है, और आप भी कर सकते हो। तो ऐसा कहा जा रहा है कि काम कीजिए लेकिन इनकम्प्लीट मत कीजिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक पेंटिंग बना रहे हो, आप एक पेंटर हो, ठीक है, और आप एक पेंटिंग बना रहे हो, उसको अधूरा छोड़ दे रहे हो, कुछ और देख लिया, मन करेगा कि इससे पहले मैं बना लेती हूँ, फिर वो बनाकर आप छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना है, आप कंप्लीट कीजिए काम को,
आपको तो पहले ये करना है, पहले ये सारी चीज़ें करोगे तो आपके अपने खुद ही पता चलने लगेगा जीवन का मकसद। वैसे आपका जीवन का मकसद अच्छा है, आप अपने लाइफ के लिए बहुत कुछ अच्छा करोगे। ठीक है, पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि पहले आपको खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, मैं और भी कार्ड्स लेकर बताऊंगी कि क्या होने वाला है। पहले यहाँ पे दिखाई ये दे रहा है कि आपको जो है खुद पर मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ें कीजिए और आप अपना टाइम प्लीज़ मत वेस्ट कीजिए, आप लोग सभी लोग को मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, और मैं बताती हूँ कि क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, जीवन का क्या मकसद है। ओके, हिडन डेप्थ्स, ओके दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे हिडन क्या है, टैलेंट है, उस चीज़ को आपको पहचानना है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस टैलेंट को आप खुद भी बहुत लोग जानते हो। ठीक है, लेकिन आप जो इस चीज़ को इग्नोर करते हो और आपके मतलब पापा मम्मी जो कहे हैं आप उस चीज़ पे वर्क कर रहे हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस चीज़ पर वर्क कीजिए। ठीक है, अगर आप उस चीज़ पे काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे, वो आपकी ज़िंदगी का मकसद दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि आपके मम्मी पापा आपको सिर्फ पढ़ाई करने को कहते हैं, लेकिन आपका मन है कि मैं क्रिकेट करूं, ठीक है, मैं स्पोर्ट्स में जाऊं, मैं फुटबॉल खेलूं, या फिर मैं ब्यूटिशियन बनना चाहता हूं, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता हूं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, या फिर चाहती हूँ, आप अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना, तो उस चीज़ में आप जाइए ना, बहुत अच्छा आपका लाइफ दिखाई दे रहा है और आप जो है बहुत अच्छे पर्सन, बहुत डीप कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आप जिसके भी लाइफ में आते हो उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, उसके साथ मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत इन्जॉय करते हो, उनको बहुत सुकून देते हो। ठीक है, वो आपको खुश रखे या ना रखे, आप जो है उनको बहुत ज़्यादा खुश रखते हो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप जो है ना किसी चीज़ में बंधे हुए हो, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, शुरू में भी ये मैसेज, अभी भी ये मैसेज। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि काफ़ी जल्दी उस चीज़ से आप फ्री होने वाले हो। ये चीज़ जो है ना रिलेशनशिप भी हो सकता है, कि किसी रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हो, या फिर हो सकता है कि आप जो है आपका डाइवोर्स वगैरह भी हो सकता है, किसी के साथ आप हो, आप खुश नहीं हो, शादी भी कर ली है, बेबीज़ भी है, लेकिन आप खुश नहीं हो। ठीक है, तो हो सकता है कि उस चीज़ से आप निकलोगे। अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हो, आपके पर्सन जो है आपको बहुत परेशान करते हैं, या फिर वो भी खुश नहीं है, दोनों ही डिसाइड कर लियो, तो हो सकता है कि उस चीज़ से फ्री होने वाले हो। मतलब कि जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं उस चीज़ से डेफिनेटली आप फ्री होगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और आपको ना, आप लोगों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है, वो ये है कि आप एक स्टार सीड हो। देखिए आपने सुना होगा यूनिवर्स का नाम, एंजल का, और भी बहुत से नाम सुने होंगे। ठीक है, लेकिन आपको मैं स्टार सीड के बारे में बताना चाह रही हूँ। स्टार सीड वो होते हैं ना जो कि अलग प्लैनेट से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, अलग सेलेस्टियल बॉडीज से होकर आते हैं, अलग जो है गैलेक्सीज के होते हैं। मतलब वही आप दिखाई दे रहे हो, वही सोल आप दिखाई दे रहे हो, जिसका लाइफ का पर्पस बहुत डिफरेंट होता है, जिसके मन में हमेशा उथल पुथल रहता है, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं फील करते, स्टेबल नहीं फील करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उनके मन में ये रहता है, मतलब खुश तो रहते हैं फैमिली के साथ, लेकिन कभी ना कभी ये तड़प रहती है मन में कि ये मेरी सही जगह नहीं है, मुझे कहीं और जाना है, मुझे कुछ और करना है। तो वो आपके अंदर क्या होगा, वो चीज़ें आपको एनर्जी महसूस होती रहती होंगी। ठीक है, और आपका जो एम है, पर्पस है, वो आप समझ नहीं पा रहे हो अभी। बहुत सारे लोगों का दिखाई पड़ रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है। एक आप सोल फैमिली से बिलोंग करते हो। ठीक है, सभी सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप एक स्टार सीड हो जो कि अलग गैलेक्सीज के हो, अलग सेलेस्टियल बॉडी से ओरिजिनेट हुए हो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। और तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि आप पहले अपने मन को शांत कीजिए। ठीक है, आप जब अपने मन को शांत करोगे, मेडिटेशन करोगे, चक्र हील करोगे, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, देन आपको आपके अपने लाइफ का पर्पस पता चलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में जो भी बैड एक्सपीरियंस किए हो वो दूसरे अपने लाइफ में ना कर सके, उस चीज़ पे आप काम कर सकते हो। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, ठीक है, तो आप देखोगे कि किसके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको वो सारी चीज़ों से बचाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड में है वी कैन बिकम फ्री। तो आप जो है सिर्फ अपने लिए नहीं सोचोगे कि सिर्फ मुझे बचना है, मुझे निकलना है इस सारी चीज़ों से, सभी लोगों की मदद करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। तो एक पर्पस ये भी हो सकता है कि लोगों को फ्रीडम दिलाना, लोगों के लिए फ़ाइट करना, ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो।
आप एक लॉयर बन सकते हो, जज बन सकते हो, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो, आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, जहाँ बहुत ज़्यादा अथॉरिटी हो, पावर हो, पॉलिटिशियन भी बन सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर दिखाई पड़ रही हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं तो बहुत सॉफ्ट पर्सन हूँ, कैसे नहीं बन सकता हूँ। तो पहले मैंने आपको बताया ना, तो लेकिन अब आप सोचोगे कि मैं तो बहुत सॉफ्ट पर्सन हूँ, तो मैं कैसे ये सारी चीज़ें बन सकता हूँ। तो पहले मैंने आपको बताया ना कि पहले खुद पे वर्कआउट करना पड़ेगा, पहले स्ट्रांग बनना पड़ेगा, लोगों से आंखों में आंख डाल के बात करनी होगी। ठीक है, अपने बातों को रखना होगा, आप स्ट्रांग बनोगे। ठीक है, सभी लोग ऐसे ही स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके अंदर दिखाई पड़ रही हैं। तो हो सकता है कि सोशल वर्कर बनो, लोगों की मदद करो, ये चीज़ें आपके अंदर आई हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको खुद पे वर्कआउट करना पड़ेगा। आप जो है थोड़ा सा स्टक दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपकी एनर्जी स्टक दिखाई पड़ रही है। देन यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ये चीज़ पता चल गया है कि आप जो है सिंपल ज़िंदगी तो नहीं बिताने वाले, आपकी लाइफ में हीलिंग होगी, खुशियाँ होंगी। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। मैंने बोला ना कि सिर्फ आप रिसीव नहीं कर रहे हो, बल्कि आप दे भी रहे हो। ठीक है, गिव भी कर रहे हो, मतलब कि आप जो है अपने लाइफ में खुशियाँ लेकर तो आओगे ही। डेफिनेटली भगवान आपकी लाइफ में खुशियाँ लिखे हैं, लेकिन साथ साथ आप जो है दूसरे को मदद भी कर रहे हो, दूसरे को हील भी कर रहे हो। आपके अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रहा है। मे बी आप एक हीलर भी हो सकते हो, एक मैजिशियन, एक डॉक्टर भी हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये वक्त है। ठीक है, आपके जीवन का मकसद ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है हीलिंग रिसीव करोगे पहले अपने लाइफ में, अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे, खुशियाँ लेकर आओगे। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप सभी के अंदर, एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स। ठीक है, सबके अंदर ये नेचुरल एबिलिटी होती है कि दूसरे को हील कर सके। लेकिन आपके जीवन का मकसद ही ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है लोगों को क्या करोगे, खुश करोगे, उनको हील करोगे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग डॉक्टर भी बन सकते हैं। अगर आपने ये फील्ड चूज़ किया है कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो ये एनर्जी दिखाई पड़ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका ये मकसद हो सकता है कि आप कंट्री को सर्व कीजिए, आईएएस ऑफिसर बन के, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन के। ठीक है, और डॉक्टर बन के। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने कंट्री को ही हील करोगे, अपने कंट्री को ही सर्व करोगे, आप दूसरे के पूरे वर्ल्ड में जा जाकर मदद करोगे। ये आपके अंदर एनर्जी है। आप समझिए, तो एक बार ध्यान तो दीजिए अपने प्रोफेशन पे, अपने लाइफ पे। ठीक है, अगर कुछ चीज़ का एडिक्शन है तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ पाते हो तो मैं हूँ ना, मैं प्रे करूँगी आप सभी के लिए। मैं करती भी हूँ, शादी के लिए भी प्रे करती हूँ। बहुत सारे लोग शादी नहीं लग रही है, उनके लिए भी, सभी के लिए मैं प्रे करती हूँ। ठीक है, अपने जो ड्रीम्स है, सपने हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट में, मैं सभी के लिए प्रे कर दूँगी। ठीक है, और सबका नाम भी याद कर लूँगी। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, मेरे तरफ से जितना होगा मैं करूँगी। जितना हील हो सकता है आपकी लाइफ को हील करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सभी के अंदर वो एबिलिटी है। ठीक है, तो आप भी अपने आप को हील कर सकते हो, दूसरों को हीलिंग दे सकते हो। एंड यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है। ठीक है, जो कि ये बता रही है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली आप जो भी काम करोगे, आप बहुत खुश रहने वाले हो। देखिए, ऐसा दिखाई दे रहा ना कि आप एक क्वीन वाली ज़िंदगी जीने वाले हो, एक किंग वाली ज़िंदगी जीने वाले हो। आपका लाइफ सिंपल नहीं है। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन बन सकते हो। और आपको पता होगा कि एक बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन का कितना बड़ा रोल होता है। ठीक है, एक कंट्री में, जिस कंट्री के वो है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं देश की इकोनॉमी में। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हो। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप चाहते हो बिज़नेस करना, तो आप लोग बिल्कुल ब्लाइंडली आँख बंद करके कीजिए। लेकिन हाँ, पेशेंस और प्लानिंग के साथ करना है, और देखना है कि किस बिज़नेस को मुझे करना चाहिए, कौन सा बिज़नेस आपको सूट कर रहा है, किस में आपका इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस बिज़नेस में इंटरेस्ट है, वो बिज़नेस आपको करना है। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस होने वाला है। इतना अबंडेंस होगा ना कि आप लोगों की मदद करोगे, लोगों को दोगे। ठीक है, आपका घर जो है ना, एक फेरी वाला होता है ना, फेरी लैंड होता है, डिज्नी की तरह होता है। उस तरह का बहुत सारे लोगों का सपना हो सकता है। ठीक है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उस तरह का घर आप लोग बनवाओगे। बहुत इंजॉयमेंट आपके लाइफ में लिखा है। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि मेंटल ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा है आपके मन में। ठीक है, आप खुद पे बहुत ज़्यादा शक करते हो। रिक्वेस्ट है कि शक मत कीजिए खुद पे। आप इंसान हो ना, और इंसान के अंदर वो सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर होता है। बस पहचानने की ज़रूरत है, चक्र हील करने की ज़रूरत है।
चलिए सुपर तो छोड़ दीजिए, आपके अंदर वो पावर है, पावरफुल एनर्जी है, ठीक है, कि आप जो है कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जब आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट को ले लीजिए, जब वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपके अंदर भी वो एबिलिटी है। तो देखिए, आपका ज़िंदगी जो है वो सिंपल नहीं बीतने वाला। आप जो है सोच रहे हो कि मेरी लाइफ क्या ऐसे ही बीत जाएगी, ठीक है, तो आप कुछ बड़ा करोगे, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप अपने कंट्री में ही रहो, बाहर किसी कंट्री में ना जाओ, लेकिन आप जो है बहुत रिच रहोगे, ठीक है। आप ट्रैवल भी करोगे, घूमोगे फिरोगे, दूसरे कंट्री में शायद शिफ्ट ना हो, अपनी ही कंट्री में हो, लेकिन बहुत पैसा कमाओगे, अबंडेंस होगा आपकी लाइफ में, साथ साथ आपकी मैच्योरिटी भी होगी। जो पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दुख में रहते हैं, उसको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। जो बहुत ज़्यादा दुख झेलते हैं उनको भी बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे अबंडेंस मिलते हैं, ठीक है। कुछ मेंटल ब्लॉक्स है, उस पर आपको वर्क करना है, वो आप सिंपली ग्रैटिट्यूड करके भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन ही कीजिए, अगर मन नहीं है तो नहीं कीजिए, लेकिन मन है तभी आप कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है पूरे दिल से होती हैं, पूरे यकीन के साथ होती हैं। तो अगर मन नहीं है, इट मीन्स कि यकीन, ट्रस्ट नहीं होगा शायद, उसलिए नहीं करते हो आप लोग। लेकिन जब यकीन हो जाए तो डेफिनेटली उसी समय शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप बड़े बड़े बाहर स्टेट में या फिर बड़े बड़े कंट्रीज़ में भी अपना घर ज़मीन ले लो, तो आपका घर जो है डेफिनेटली काफ़ी सुंदर होगा, काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। आप अपने मेंटल ब्लॉक्स को रिलीज़ कीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हो, अच्छे म्यूज़िक सुन सकते हो, तारा मंत्र सुन सकते हो, साथ साथ बहुत सारे मंत्र होते हैं जो कि आप सुन सकते हो, भजन सुन सकते हो, ठीक है, महादेव के भजन सुन सकते हो, और जिस भी रिलीजन से हो आप, और जैसे लाइक गॉस्पेल सॉन्ग भी सुन सकते हो। गॉस्पेल सॉन्ग जो कि क्रिश्चियंस के अपने होली सॉन्ग्स होते हैं, वर्शिप सॉन्ग्स होते हैं, तो वो सब आप सुन सकते हो। तो जो भी आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, उनके भी बहुत सारे हीलिंग सॉन्ग होंगे, होली सॉन्ग्स होंगे, तो वो चीज़ आप सुनिए। आपके लाइफ में बहुत सारे क्या होंगे, अबंडेंस आएंगे। सबसे पहले तो आपकी हीलिंग होगी, ठीक है, आप अपने आप को पहचान पाओगे। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर आप अपने लाइफ के लिए सोचते हो कि मेरा ज़िंदगी कैसा होगा, तो ज़िंदगी बहुत अच्छा होगा, बहुत फ्लोरिश, बहुत ग्लो करोगे, आप जो है बहुत एक्सपैंड करोगे, अपने लाइफ में बढ़ते चले जाओगे, अबंडेंस आएगा, हीलिंग आएगा, ठीक है। और मैं बताती हूँ क्या होने वाला आपकी लाइफ में, आपका क्या है जीवन का मकसद। जीवन का मकसद बहुत अच्छा दिखाई दिया, ठीक है। लाइट, यहाँ पे लाइट का कार्ड आया है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन होंगे जो कि डार्कनेस को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आपके लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम था, ठीक है, वो डार्कनेस ख़त्म करने के लिए वो पर्सन आ रहे हैं। हो सकता है कि आप जो है अपने आप को पूरी तरह हील ना कर पाओ, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने सोलमेट से मिलो, ट्विन फ्लेम से मिलो, तो कुछ तो ऐसा रहने दोगे ना जिससे कि आप समझ पाओगे कि आपके सोलमेट आपके लाइफ में आ रहे हैं। कुछ वो भी, उनको भी हील करने दोगे अपने लाइफ का, तो समझ में आएगा ना कि वो कितने अच्छे हैं आपके लिए, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो इंटर करने वाले पर्सन है वो आपके लिए बहुत सुपर्ब होने वाले हैं, वो बहुत ऑसम होंगे, एंड आपके लाइफ में जितनी भी डार्कनेस है उसको हटाएंगे, आपके लाइफ में लाइट भरेंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, लव का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा पर्सन आने वाला है जो कि आपका सोलमेट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ठीक है। और लव लाइफ की बात की जाए, जिनसे आपकी शादी होगी, वो बहुत परफेक्ट पर्सन होंगे, बहुत अच्छे पर्सन होंगे आपके लिए, ठीक है। सो और भी मैसेजेस मैं बताती हूँ आपके लिए क्या कुछ होने वाला है। ओके, मैजिकल गेटवे का कार्ड है। तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में कुछ बहुत डिफरेंट मैजिकल गेटवे से मैं बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में बहुत कुछ मैजिकल होगा, ठीक है, जो कि कॉमन लोगों के लाइफ में नहीं होता, वो चीज़ें आपके लाइफ में होंगी। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड का कार्ड है। तो शायद आपका जो कर्म होगा, आप जो अच्छा कर्म कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, उस वजह से आपको बहुत सारे अच्छे रिवॉर्ड्स, ग्रेट रिवॉर्ड मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। आप जो है यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि चीज़ों को बहुत करेज के साथ स्ट्रांगली करना है, बोल्डली करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। कोई अगर आप हज़ारों के बीच में अकेले भी खड़े हो तो आपको स्ट्रांगली रहना है, ठीक है, घबराना नहीं है। क्यों घबराओगे, जब इतने सारे लोग जो है स्ट्रांगली सबको फेस कर लेते हैं, तो आप भी कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, आपके अंदर वो करेज, वो हिम्मत दिखाई पड़ रहा है।
एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे मिराकुलस चेंजेस होंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। ये भी मुझे आपका एक लाइफ का पर्पस दिखाई दे रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होते हुए दिखाई पड़ रही है। एंड यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो यहाँ पे जितने भी फेरीज हैं वो एक शील्ड की तरह काम कर रही हैं, वो आपको एक शील्ड प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, जो कि आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखेंगी, आपके लाइफ में लव एंड लाइट लेकर आएंगी। एंड यहाँ पे साइकिक प्रोटेक्शन भी दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने स्पिरिचुअल वर्क पे भी फोकस करोगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आप सॉन्ग सुनना, मंत्र सुनना, ये सब आपको बहुत पसंद आने लगेगा अगर अभी नहीं आता है तो। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको अर्थ मदर जो है वो प्रोवाइड करेंगी क्या, प्रोटेक्शन, वो लाइट, वो सारे खुशियाँ और वो सारे पावर, ताकि आप जो है अपने लाइफ में ग्रो कर सको, आगे बढ़ सको, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं। दिस वन, ओके, विजडम, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में देखो आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद तो पता चल ही जाएगा। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करोगे, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इससे क्या होगा कि आपके विजडम बढ़ेंगे, लोगों की मदद करोगे, ऐसा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मदद तो आप करोगे, साथ साथ आप जो है अपने ऊपर ज़्यादा वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा नेम फेम कमा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी जो है आप फेस कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। प्योर इंटेंशन, आप जो भी अपने लाइफ में करोगे वो प्योर इंटेंशन के साथ करोगे, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। और मैं आपको बताऊँगी 3 कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर मैजिकल ब्लेसिंग्स। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखिए आप 2 बार कार्ड मैजिकल के आ चुके हैं, तो इट मीन्स कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मैजिकल होगा ही, ठीक है। जैसा कि लोगों का नॉर्मल लाइफ चलता है वैसा आपका लाइफ नहीं होगा, आपका लाइफ काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी और फेरी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। और जो चीज़ें आपको मिलेंगी ना, वो चीज़ें आप अपने पास रखोगे नहीं, आप दे दोगे, ठीक है। देने में ज़्यादा बिलीव रखोगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपको मिलेगा, आप रिसीव करोगे और गिव भी, मतलब दे भी दोगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कमिंग टुगेदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में एंजॉय करोगे एंड आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे, ठीक है। और टीम वर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हो और अपने जॉब को बहुत स्ट्रांगली, बहुत अच्छे मन से, पूरे तरीके से आप पूरे डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ करोगे। यहाँ पे जर्नी का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे, ये भी आपके लाइफ का पर्पस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है एक जगह बैठे नहीं रहोगे, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने काम के सिलसिले में बहुत ट्रैवल करो, क्योंकि जर्नी का कार्ड आपके लिए आया है। एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड है। न्यू बिगनिंग से ऐसा दिखाई दे रहा है कि नई शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है। एंड यहाँ पे गॉड मदर जो है आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही है। आप देख सकते हो, आप यहाँ बच्चे हो, ठीक है, आप उनके लिए हमेशा बच्चे ही रहोगे। और तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, गॉड मदर जो है हाईली प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही हैं। जैसे कि आपके लिए गॉड मदर आ चुकी है एंड यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि गॉड मदर आपके लाइफ में इंटर करके आपको ये बताती है कि आप जो है जितना भी ड्रीम सोच रहे हो उसके बियॉन्ड जाकर, ठीक है, अपने लिमिट के बियॉन्ड जाकर आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर वो पावर है, वो पावर अंदर आपके अंदर भर रही है वो गॉड मदर, ठीक है। और अपने बच्चों के लिए गॉड मदर बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रोटेक्टिव होती है, हाईली प्रोटेक्टिव। तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, इसलिए आँख बंद करके जो भी करना चाहते हो कीजिए, बस यकीन रखिए आपके लाइफ में सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको जॉयस न्यूज़ मिल सकता है, बहुत खुशियों भरा न्यूज़ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों की आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करोगे, उनको नर्चर करोगे, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। तो गॉड मदर जो है आपके अंदर जो एनर्जी भर रही है ना, वो एनर्जी लेकर आप दूसरों के अंदर भर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसीव करोगे और क्या करोगे, दे दोगे, गिव करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर इस तरह का आपका मकसद है, इस तरह काम करोगे, तो आपका आगे आने वाला जीवन, ठीक है, नेक्स्ट लाइफ, वो भी बहुत अच्छा होगा, बहुत अबंडेंट भरा होगा और बहुत खुशियों भरा होगा, ठीक है। मैं और भी मैसेजेस लेकर आपको बताती हूँ कि क्या कुछ हो सकता है, क्या है आपके जीवन का मकसद, ओके।
So please angel give me accurate message for my dear viewers. इनर चाइल्ड हीलिंग। देखिए यहाँ पे बहुत बार ये मैसेज आ रहा है कि आप जो है पहले तो बहुत ज़्यादा आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब कि अपने काम पे, पढ़ाई हो तो पढ़ाई पे, ठीक है। तो दूसरों की हेल्प करने के लिए आप थोड़े से बाद में सोचोगे, वो आप खुद ही कर लोगे, क्योंकि आपका एनर्जी अच्छा है, आप अच्छे पर्सन हो, तो आपको ध्यान एक टाइम उस तरफ चला जाएगा। जब बहुत अबंडेंट हो जाओगे, रिच हो जाओगे, तो आप खुद ही आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा लोगों के मदद करने पे। लेकिन पहले आपको खुद पे ध्यान देना है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। देन यहाँ पे है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, लोगों को माफ़ नहीं करते हो, थोड़ा एरोगेंस आप में दिखाई दे रहा है या एग्रेशन हो सकता है, तो उस चीज़ को कम करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। क्या रहे? ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। तो अबंडेंस सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पैसे से ही हो। आपके हेल्थ में प्रॉब्लम है तो हेल्थ की भी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहता, सब कुछ होता है उनके पास लेकिन हेल्थ अच्छा नहीं रहता। लेकिन आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जो है प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। प्रोटेक्शन का कार्ड बहुत बार आया है आपके लिए। देन यहाँ पे है रोमांस एंड कनेक्शन। यस, डेफिनेटली कोई ऐसे पर्सन तो होंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत रोमांटिक होंगे और उनके साथ आपका डीप कनेक्शन रहेगा, ठीक है। कंपैशन, आपके जो पर्सन होंगे ना, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है कि काश मेरा कोई ऐसा पर्सन होता मेरे लाइफ में जो मुझे बहुत प्यार करे, पैशनेट हो मेरे लिए, मुझे हमेशा ही सपोर्ट करे, किसी और की तरफ ना देखे, ठीक है, या फिर देखे तो उसका गलत इंटेंशन ना हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक अच्छा इंटेंशन, प्योर इंटेंशन मुझे लेकर सोचे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्योर इंटेंशन का कार्ड भी है, यहाँ पे रोमांस एंड कनेक्शन का कार्ड भी है। तो बिल्कुल वैसे ही पर्सन आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे पर्सन होंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे पर्सन आप लोग चाहते हो, जैसा रिश्ता चाहते हो, वैसा रिश्ता आपको मिलेगा। और मेरा प्रे हमेशा ही रहेगा, मेरे तरफ से हमेशा ही प्रे रहेगा कि आप लोगों का लाइफ जो है अच्छा रहे। और मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज, गिव मी गाइडेंस। कट द कॉर्ड। तो कुछ लोग हैं आपके लाइफ में निगेटिव पीपल, मैंने आपको शुरू में भी बताया, लास्ट में भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उन लोगों से कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है, आप देख सकते हो। उन लोगों से आपको रिश्ता नाता तोड़ने की ज़रूरत है। करेज एंड ब्रेवरी का कार्ड है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक जो है, आप लोग नेवी में भी जा सकते हो, आर्मी में भी जा सकते हो, तो वो करेज, वो एनर्जी, वो ब्रेवरी आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो पहले तो आप अपने अंदर अपने आप को पहचानोगे, इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे, उसके साथ साथ लोगों की मदद करोगे। तो ये मकसद एक हो सकता है कि आप जो है आर्मी में जाओ, बहुत सारे लोग पुलिस इंस्पेक्टर बनो, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग एक्साइज में भी, कुछ भी इंस्पेक्टर, कोई भी इंस्पेक्टर हो सकते हो। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में आपको पावर, अथॉरिटी मिलेगा और पढ़ाई पूरे मन से आपको करनी है, ठीक है। बस आपको यही करना है कि आपको अपना पढ़ाई मन से करना है, थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह सुनना है और नेचर के साथ इंटरेक्ट करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आगे आने वाले टाइम में आपके वर्क प्लेस पे या फिर जहाँ आप काम करोगे या ट्रैवल करोगे, उस वक्त ये पर्सन आपको मिलेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है। तो आपके लाइफ में आपको सब कुछ मिल रहा है, जैसा कि ज़िंदगी आप चाहते हो वैसे ज़िंदगी मिल रही है। गार्डियन एंजल का कार्ड है, मतलब कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमेशा हाथ जोड़ा कीजिए, चाहे आपके पास कितना ही क्यों ना कुछ हो, हमेशा भगवान के सामने हाथ जोड़िए, रिक्वेस्ट कीजिए। आपके जो ब्लेसिंग्स होंगे ना, जो ग्रैटिट्यूड होगा, वो 10 गुना बढ़कर आपके तरफ आएगा। ये सारे गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पे एक्सपेक्ट मिरेकल्स आपके लाइफ में होकर रहेंगे। आपको बस ये सोचना है कि मेरे लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं, बस ऑन द वे है। तो डेफिनेटली नहीं भी होंगे ना वे पे, तो वो आ जाएंगे कहीं ना कहीं से, बिलीव तो कीजिए, ठीक है। एक लास्ट कार्ड है डिवाइन टाइमिंग। देखिए, बस डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव रखिए, वो आपका सारा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। डिवाइन टाइम जब आपका आएगा तो वो सारी चीज़ें आपको मिलते चली जाएंगी, ओके, ऑलराइट। देखिए, तो ये सारे कार्ड्स इन्फॉर्मेशन आपको गाइडेंस भी दिए कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर वर्क करना है, परेशान नहीं होना है। आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा करके ही जाओगे, ऐसा नहीं कि उसको अधूरा छोड़ोगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको निगेटिव पीपल से अपना कॉर्ड कट करना है, अपने ऊपर ध्यान देना। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कीजिए, सिंगिंग कर रहे हो तो सिंगिंग को कीजिए, फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाना चाहते हो, एक्टिंग करना चाहते हो, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, तो सब कुछ मन से कीजिए, ठीक है।
और रेगुलर कीजिए, ये चीज़ दिखाई दे रहा है, आप बहुत आगे बढ़ोगे। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप जो है डेफिनेटली कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिससे कि आप बहुत बड़ा नाम कमाओगे और अबंडेंस तो होगा ही डेफिनेटली आपके लाइफ में। करेज एंड ब्रेवरी का कार्ड दिखाई दे रहा है, मतलब आप जो है एक स्ट्रांग पर्सन बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन से। वो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन तो रहोगे ही आप, लेकिन आप जो है स्ट्रांग भी बन जाओगे, जो कि कमी दिखाई दे रही थी, ठीक है। और उस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपके अंदर जो चेंजेस दिखेंगे उसकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं वो लोग, ठीक है। और बहुत अच्छा कार्ड करेज एंड ब्रेवरी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड रोमांस एंड कनेक्शन देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर भी दे रहा है, ठीक है। तो सभी का ये सपना होता है, चाहे वो कितना भी अबंडेंट हो या रिच हो, वो चाहते हैं कि मेरे साथ कोई ऐसा पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, जिसके साथ मैं हमेशा खुश रहूँ, ठीक है। तो वो पर्सन आपको मिलेंगे, घबराइए नहीं। उसके बाद मेरी प्रे रहेगी, मैं हमेशा प्रे करूँगी और सब कुछ बहुत अच्छा एनर्जी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस लाइफ को एंजॉय कीजिए, ये सोचिए कि लाइफ जो है दोबारा नहीं मिलती, इसलिए किसी फालतू इंसान को आपको अपने लाइफ में रहने नहीं देना है या फिर उनको बर्दाश्त नहीं करना, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हो, स्टक मत रहिए, आगे बढ़िए, ठीक है। न्यू बिगनिंग दिखाई दे रहा है, प्रोटेक्शन मिल चुका है भगवान की तरफ से, फिर क्या क्या ही रुकना है आपको, आगे बढ़ते चले जाना है, ओके। ऑलराइट, सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। आप लोग फैमिली बन जाइए, मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, ठीक है। और मुझे यकीन है ये होगा भी, और मैं सबके साथ कनेक्ट हो जाऊँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है भगवान से। ऑलराइट, सो चलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी, ठीक है।